इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी के सहारे अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में भाग रहा है, वहां एक आवाज है जो अंदर से कहती है, खुद पर भरोसा कर, तू अकेला काफी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आवाज को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम दूसरों की राय, समाज की उम्मीदों और बाहरी वैलिडेशन के पीछे इतना खो जाते हैं कि अपनी सबसे बड़ी ताकत सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को भूल ही जाते हैं। अगर आप भी कभी इस उलझन में पड़े हैं कि आपके डिसीजंस आपके नहीं लगते, अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन अब आपके हाथ में नहीं रही, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये एक आवाज है जो आपको याद दिलाएगी कि आप अपने सफर के खुद मालिक हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो न सिर्फ सेल्फ हेल्प का हिस्सा है, बल्कि एक जज्बा है, एक मूवमेंट है। 7 रूल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, जिसे लिखा है माहा अबोएलेनेन ने। यह किताब सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं बताती, ये आपको एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें आप अपने सच्चे रूप को देख सकते हैं, बिना फिल्टर्स के, बिना दिखावे के। आपने जिंदगी में कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर को जरूर झेला होगा, जब आपके पास ना सपोर्ट था, ना रिसोर्सेज और ना ही कोई दिशा। लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी अंदर से जल रही थी, और वही है सेल्फ रिलायंस। माहा अबोएलेनेन की यह किताब उसी लाइट को और तेज करती है। किताब की हर बात दिल से निकली हुई लगती है, जैसे कोई आपका मेंटर बनकर आपको रास्ता दिखा रहा हो। स्टे लो यानी अपने काम से काम रखना, शांति से अपने गोल्स पर काम करते रहना। आज के सोशल मीडिया के शोरगुल वाले दौर में यह सलाह सोने से कम नहीं है। कीप मूविंग, चाहे जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो, बस रुकना नहीं है। ये वही माइंडसेट है जो विनर्स को दुनिया से अलग बनाता है। किताब ये भी सिखाती है कि खुद पर इन्वेस्ट करना, खुद को प्रायोरिटी देना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आपने खुद को संभाल लिया हो। और सबसे बड़ा रूल, ओन योर फ्यूचर। इसका मतलब है कि अपना फैसला खुद लो, अपनी स्टोरी खुद लिखो और अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद बनो। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को किसी और के रिमोट कंट्रोल से आजाद करना चाहते हैं, अगर आप भी उस इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं जो कहती है तू खुद में एक पूरी दुनिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैप्टर 1, शांत रहो और चुपचाप आगे बढ़ो। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रोज सुबह जल्दी उठता है, अपने सपनों के पीछे भागता है, पूरी निष्ठा से काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं करता, किसी को बताता नहीं कि वो क्या हासिल करने की कोशिश में है। वो ना तो दुनिया से वैलिडेशन चाहता है, ना किसी की तारीफ का भूखा है। वो बस शांत है लेकिन अनस्टॉपेबल है। यही सोच लेकर माहा अबोएलेनेन अपनी किताब की शुरुआत करती हैं, एक ऐसे माइंडसेट से जो आज की दुनिया में रेयर है, लेकिन असल मायनों में पावरफुल है। क्योंकि आज जहां हर कोई अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट को दुनिया को दिखाना चाहता है, वहां जो शख्स खुद के लिए जीता है, खुद के लिए मेहनत करता है, वही सबसे अलग, सबसे आगे और सबसे मजबूत बनता है। शांत रहो और चुपचाप आगे बढ़ो सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये उस इंसान की कहानी है जो बिना किसी शोर के अपने गोल्स की तरफ साइलेंटली काम करता है। ऐसा इंसान जानता है कि असली ताकत ताली बजवाने में नहीं, खुद से किए गए वादे निभाने में है। सोचिए, जब आप किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और उसे लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? बहुत से लोग आपको डिस्करेज करते हैं, कुछ ताने मारते हैं, और कुछ तो बस इसलिए आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहते क्योंकि वो खुद अपने डर और असफलताओं में जकड़े हुए हैं। ऐसे में जब आप चुपचाप काम करते हैं बिना किसी को बताए, तो आप ना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, बल्कि अपनी एनर्जी को उस जगह फोकस कर पाते हैं जहां वो सबसे जरूरी है, आपके गोल्स पर। माहा अबोएलेनेन ये समझाती हैं कि नॉइज सक्सेस का हिस्सा नहीं होती, साइलेंस होती है। आज के डिजिटल एरा में हमें हर जगह बोलने के लिए कहा जाता है, अपना ब्रांड बनाओ, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इन्फ्लुएंस दिखाओ। लेकिन जो लोग सच में गेम चेंजर होते हैं, वो अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, ना कि सिर्फ दिखावे से। यहां पर एक रियल लाइफ उदाहरण याद आता है। स्टीव जॉब्स जब पहली बार आईफोन पर काम कर रहे थे, तो उसने अपने प्रोजेक्ट की जानकारी केवल चुनिंदा लोगों को ही दी। दुनिया को तब तक कुछ भी नहीं बताया गया जब तक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो गया। और जब लॉन्च हुआ
दुनिया बदल गई। जॉब्स जानता था कि काम का शोर शब्दों से नहीं, इम्पैक्ट से आता है। महा अबू एलेनाइन यही बात हमें सिखाती हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को, दुनिया को और खुद को भी। आप अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन सकते हैं। आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं और कंपटीशन से ऊपर उठते हैं। यह तरीका न सिर्फ पीस देता है बल्कि आपको लेजर शार्प फोकस भी देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप चुपचाप अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं तो लोग सोचते हैं आप कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन एक दिन जब आप रिजल्ट के साथ सामने आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। That's the power of silence. It builds storms that the world never sees coming. तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं तो हर बात का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। शो ऑफ की इस दुनिया में शोलेस बनिए, लेकिन डू मोर करते रहिए। साइलेंस आपकी ताकत है और कंसिस्टेंसी आपकी ताकत को अनस्टॉपेबल बनाती है। याद रखिए, जो लोग सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं वो पहले खुद के अंदर गहराई तक उतरते हैं। वो भीड़ से अलग चलने का हौसला रखते हैं और जब तक पूरी तरह तैयार ना हो कुछ नहीं कहते। चैप्टर 2, चलते रहो, कभी मत रुकना। कभी आपने एक ऐसी रात महसूस की है जब सब कुछ थम गया हो, जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही हो लेकिन आप कहीं रुक गए हों, अकेले, टूटे हुए और ये सोचते हुए कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। जिंदगी के ऐसे मोड़ हर किसी की कहानी में आते हैं, जब रास्ता दिखता नहीं और उम्मीद भी जैसे कहीं गुम हो जाती है, लेकिन यहीं पर खड़ी होती है वो सबसे गहरी सीख। चलते रहो, कभी मत रुकना। महा अबू एलेनाइन की किताब का यह हिस्सा एक सीधी सलाह से कहीं ज्यादा है। ये एक जज्बा है, एक एहसास है जो हर उस इंसान को छूता है जो कभी हार के किनारे खड़ा रहा हो। रुकना इंसानी फितरत है, क्योंकि जब दर्द बढ़ जाता है, जब असफलता बार बार दस्तक देती है तो रुक जाना आसान लगता है। लेकिन यही तो वो वक्त होता है जब अंदर की सबसे सच्ची ताकत बाहर आने को तैयार होती है। चलते रहना सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, ये मेंटल रेजिलियंस है। ये उस समय डिसीजन लेना है जब दिमाग कहता है अब बहुत हो गया, लेकिन दिल जवाब देता है थोड़ा और। यही थोड़ी सी हिम्मत, वही एक और कदम कभी कभी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक छोटे से उदाहरण की कल्पना कीजिए। एक लड़का जो शहर की चकाचौंध में अपने सपनों को साकार करने आता है। शुरुआत में रिजेक्शन पर रिजेक्शन, ना नौकरी, ना पहचान, ना सपोर्ट सिस्टम, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उठता है, सीवी लेकर निकलता है, घंटों धूप में घूमता है और हर बार दरवाजे बंद होने पर भी अगला दरवाजा खटखटाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हारने वाला नहीं वो है जो गिरता है, हारने वाला वो है जो गिरकर वहीं बैठ जाता है। महा अबू एलेनाइन हमें बताती हैं कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये मूवमेंट है, और ये मूवमेंट तब तक मीनिंगफुल नहीं होती जब तक हम कंसिस्टेंसी के साथ उसे निभाते नहीं। सेल्फ रिलायंस का असली मतलब यही है कि हम अपनी फेलियर्स से भागे नहीं, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें। कोई सपोर्ट मिले या न मिले, रिकॉग्निशन मिले या न मिले, हम तब तक चलते रहें जब तक खुद पर भरोसा जिंदा है। दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी ना कभी अकेला था। उनके पास भी चुनौतियां थीं, असफलताएं थीं, आलोचनाएं थीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो रुके नहीं। उन्होंने अपने विजन को बिगर रखा, अपने स्टेप्स को स्टेडी रखा और अपनी बिलीफ को अनशेकेबल बना लिया। जब आप चलते रहते हैं तो दुनिया धीरे धीरे आपकी चाल को नोटिस करने लगती है। पहले लोग हंसते हैं, फिर सवाल करते हैं और फिर एक दिन इंस्पिरेशन लेने लगते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप अपने आप को अलाउ करें आगे बढ़ने के लिए, हर हाल में, हर परिस्थिति में। तो अगली बार जब जिंदगी आपको रोके, जब हालात कहें कि अब बहुत हो गया, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें, बस अपने आप से एक ही बात कहना, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलना है, क्योंकि मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसा रहता है। यही है वो आत्मनिर्भरता की असली पहचान, जो दूसरों के सहारे नहीं, खुद के इरादों पर खड़ी होती है। चलते रहो, क्योंकि जितना तुम चलोगे उतना ही तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा हो जाएगा। चैप्टर 3, खामोशी को महसूस करना सीखो। जिंदगी की इस तेज रफ्तार भागदौड़ में, जहां हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, दूसरों की ओपिनियंस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और हमारे अपने भीतर का डर, वहां एक चीज सबसे ज्यादा खो गई है, खामोशी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, अंदर की ओर जाती है। जब सब कुछ थम जाता है,
जब आपकी आंखों के सामने से वो सारा शोर गुजर चुका होता है और आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। उस वक्त क्या होता है? डर लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे साइलेंस का मतलब फेलियर है। लेकिन महा अबोएलेनेन कहती हैं कि वो खामोशी ही असल में तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। जब हम अकेले होते हैं, चुप होते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शंस के होते हैं, तभी हमारी असली आवाज सुनाई देती है। लेकिन आज का इंसान साइलेंस से डरता है, क्योंकि खामोशी में उसे खुद का सामना करना पड़ता है। और सच तो यह है कि अपने आप से मिलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। खामोशी अनकंफर्टेबल जरूर होती है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट हमें उस जगह पहुंचाता है जहां क्लैरिटी मिलती है। जैसे एक नदी तब तक साफ नहीं दिखती जब तक वो शांत न हो, वैसे ही हमारा मन भी तभी साफ होता है जब वो शोर से मुक्त हो। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, यह एक सशक्त स्थिति है, क्योंकि जब आप चुपचाप बैठकर अपनी सोच, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को बिना किसी रुकावट के सुन पाते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आप असल में कौन हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ इसलिए बोलते रहते हैं ताकि ऑकवर्ड साइलेंस से बच सकें। हम दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं, क्योंकि हम अंदर से डरे हुए हैं। लेकिन महा अबोएलेनेन का कहना है, अगर आप खुद से दोस्ती कर लें, अगर आप उस खामोशी को महसूस करना सीख जाएं, तो दुनिया की कोई भी नॉइज आपको हिला नहीं सकती। एक रियल लाइफ स्टोरी सोचिए। एक लड़का था जो हमेशा भीड़ में घिरा रहता था, हर वक्त लोगों से घुलता मिलता, सबको खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो सबके लिए सब कुछ बनते बनते खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा रहा। एक दिन उसने खुद को 7 दिनों के लिए पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया। नो फोन, नो इंटरनेट, नो ह्यूमन कांटेक्ट। शुरू के 2 दिन उसे बहुत मुश्किल लगे, अंदर की बेचैनी सताने लगी। लेकिन तीसरे दिन उसे वो आवाज सुनाई दी जो वो सालों से इग्नोर करता आ रहा था, उसकी अपनी आवाज। उसने जाना कि उसे असल में क्या चाहिए, वो कौन है और क्या नहीं बनना चाहता। साइलेंस यानी खामोशी आपको डराती है, क्योंकि वो आपको सच दिखाती है, वो सच जिसे हम भाग भाग कर छिपाना चाहते हैं। लेकिन एक बार जब आप उस साइलेंस में कंफर्ट ढूंढना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी बाहरी शोर आपके कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ सकता। खुद से यह सवाल पूछिए, कब आपने आखिरी बार अपने आप को पूरी तरह से सुना था, बिना कोई जजमेंट, बिना किसी फिल्टर के? अगर याद नहीं आ रहा, तो अब वक्त है उस साइलेंस को अपनाने का। अपने दिन में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए। कोई गैजेट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोल। सेल्फ रिलायंस का सबसे गहरा रूप तब सामने आता है जब आप बिना किसी सहारे खुद के साथ बैठ सकते हैं, बिना डरे, बिना भागे। क्योंकि जो इंसान खामोशी में खुद को समझ लेता है, वो दुनिया की किसी भी आवाज में नहीं खोता। तो अगली बार जब दुनिया बहुत लाउड लगे, जब सब कुछ बाहर से कोलैप्स होता महसूस हो, तब एक काम कीजिए, खामोश हो जाइए, बैठिए और अपनी अंदर की आवाज को सुनिए। वही आवाज आपको वहां ले जाएगी जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। चैप्टर 4, अपने जज्बातों पर काबू पाओ। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग सोचने से मना कर देता है और हम बस बह जाते हैं अपने जज्बातों के साथ। गुस्सा, डर, जलन, निराशा, असुरक्षा, ये सब हमारी जिंदगी के ऐसे मेहमान बन जाते हैं जो न सिर्फ हमारे फैसलों को हाईजैक कर लेते हैं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता को भी धीरे धीरे निगल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग मुश्किल हालातों में भी शांत रहते हैं, जो बड़ी से बड़ी समस्या में भी मुस्कुराकर सोचते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास होता है एक अनोखा आर्ट, इमोशनल मास्टरी, यानी अपने जज्बातों पर काबू पाने की ताकत। महा अबोएलेनेन की किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सेल्फ रिलायंस सिर्फ पैसों से, कामयाबी से या स्किल्स से नहीं आती, वो आती है इमोशनल कंट्रोल से। जब तक हम अपने जज्बातों के पीछे पीछे भागते रहेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के इशारों पर लेते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने जज्बातों के ऊपर सवार होना सीख लेते हैं, उसी दिन से हम असली मालिक बनते हैं, अपने मन के, अपने फैसलों के और अपने भविष्य के। जैसे एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, तो वो बार बार गिरता है, डरता है, रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसे बैलेंस करना आ जाता है।
वैसे ही हमारे इमोशंस हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हम इनसे हार जाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अवेयरनेस और थोड़ी प्रैक्टिस से हम इन्हें संभालना सीख सकते हैं। किताब की एक गहरी बात यह समझाती है कि हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, छुपाना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना है। जब आप गुस्से में होते हो तो उस गुस्से को बाहर फेंकने से पहले कुछ सेकंड रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या मैं अभी अपने पूरे होश में हूं? बस यही एक पॉज, यही एक अवेयरनेस आपको उस इंसान में बदल सकती है जो हालातों पर हावी होता है, हालात जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इमोशनल मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आप कभी उदास नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हर इमोशन को एक मैसेंजर की तरह समझो। डर आया तो समझो कि कोई खतरा है या कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जलन हुई तो देखो कि कहीं आप खुद से पीछे तो नहीं भाग रहे। गुस्सा आया तो समझो कि आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है। आपके इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, वो इंडिकेटर्स हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपको ही पकड़ना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दिल की सुनो। हाँ सुनो, लेकिन दिमाग को साथ लेकर, क्योंकि अगर आपने सिर्फ दिल की सुनी तो आप हर बार इंपल्स में डिसीजंस लोगे। जो आज सही लगेगा कल पछतावा बन जाएगा। इमोशनल मास्टरी से जुड़ी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कोई किताबों से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी से सीखा जाता है। जब आप गुस्से में फोन फेंकने की जगह चुपचाप बैठ जाते हो, जब आप किसी की बुरी बात सुनकर बदले की जगह माफी का रास्ता चुनते हो, जब आप उदासी में खुद को कोसने की जगह खुद को गले लगाते हो, तब आप आत्मनिर्भर बन रहे होते हो। और यही है सेल्फ रिलायंस की असली जड़, अपने मन को समझना, संभालना और उसका मालिक बनना। तो अगर आप वाकई अपने भविष्य के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी का हर फैसला क्लैरिटी से लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इमोशंस के साथ दोस्ती करना सीखिए। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के तूफानों को नहीं समझते, तब तक आप बाहर की दुनिया में कोई डायरेक्शन तय नहीं कर सकते। याद रखिए, जो इंसान खुद को संभाल सकता है, उसे कोई भी हालात हिला नहीं सकते। मास्टर योर इमोशंस और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। चैप्टर 5, खुद पर दांव लगाओ। एक आदमी था जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में सपने थे। उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे कहता कि मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसके पास एक चीज थी, खुद पर भरोसा। यही भावना है उस नियम की जिसे माहा अबुएलेनेन अपनी किताब 7 रूल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस में खुद पर दांव लगाओ के रूप में पेश करती हैं। यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह एक माइंडसेट है जो कहता है कि जब पूरी दुनिया तुम पर शक कर रही हो, तब भी तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। और वो यकीन हवा में नहीं बनता, वो बनता है अनुभवों से, गिरने और फिर उठने से, और बार बार खुद को साबित करने से। सोचिए, जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके पास कोई गारंटी नहीं होती कि वो सफल होगा, लेकिन फिर भी वो शुरू करता है, क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं। जब एक कलाकार बिना किसी स्पॉन्सर के अपनी कला को दुनिया के सामने लाता है, तो वो किसी और के अप्रूवल का इंतजार नहीं करता, वो खुद ही अपनी ऑडियंस बनाता है। यही है खुद पर दांव लगाने की ताकत। जब आप अपने ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि आपकी हर कोशिश, हर फेलियर भी एक सीढ़ी बन जाती है सफलता की। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद पर दांव लगाना रिस्क है, लेकिन माहा एक बहुत सच्ची बात कहती हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट बेटिंग ऑन योरसेल्फ। यानी सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे, बल्कि यह है कि आप कभी खुद को मौका ही नहीं देंगे। हम बचपन से दूसरों की उम्मीदों पर जीना सीखते हैं, माँ बाप की, समाज की, दोस्तों की। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि तू खुद अपने लिए क्या चाहता है? क्या कभी आपने खुद की आवाज को प्रायोरिटी दी है? जब आप खुद पर दांव लगाते हैं तो आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस की जंजीरों को तोड़ते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं। और हाँ, यह आसान नहीं होता। कई बार लोग हंसेंगे, आपकी गलतियों को गिनाएंगे, आपको बताएंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वही लोग तब तालियां बजाते हैं जब आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हो। माहा अबुएलेनेन कहती हैं कि खुद पर दांव लगाना कोई एक बार का फैसला नहीं है, यह हर रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से यह कहने की हिम्मत, मैं आज भी अपने लिए खड़ा हूं, मैं आज भी अपने सपनों के साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए। कभी कभी दुनिया आपका टैलेंट नहीं देख पाएगी, और तब जरूरी होता है कि आप खुद उसे पहचानें।
खुद को सीखने का मौका दें, गिरें, उठें और फिर से चल पड़ें। आज का ये दौर आसान नहीं है। कंपटीशन, कंपैरिजन्स और फेलियर्स हर तरफ हैं। लेकिन अगर आपके अंदर खुद के लिए खड़े होने की ताकत है, अगर आप खुद पर दांव लगाने को तैयार हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, जब आप अपने ऊपर दांव लगाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। आपकी हर जीत उस इंसान के लिए उम्मीद बनती है जो खुद से लड़ रहा है, जो अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहा। तो अगर आज आप किसी क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं, एक रास्ता जो सेफ है और दूसरा जो अनसर्टेन है लेकिन आपका है, तो उस रास्ते को चुनिए जिस पर आपका दिल है। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तभी जिंदगी भी आप पर भरोसा करना शुरू करती है। चैप्टर 6, अपनी ताकत को पहचानो और स्वीकार करो। कभी आपने खुद को आईने में देखकर यह सवाल पूछा है, क्या मैं वाकई जानता हूं कि मैं कौन हूं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और कंपैरिजन की धुंध में बिता देते हैं। हम दूसरों को प्लीज्ड करने में, उनके बनाए दायरे में फिट होने में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन कोई इंसान खुद को पूरी सच्चाई से देखना शुरू करता है, उसी दिन उसकी असली आजादी की शुरुआत होती है। कितनी अजीब बात है ना, कि हम दूसरों के लिए तो अपनी क्वालिटीज गिनाते हैं, अचीवमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन जब खुद से सामना होता है तो खुद को कमतर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया, हम्बल रहो, मॉडेस्ट रहो, दिखावा मत करो। लेकिन क्या खुद की ताकत को पहचानना दिखावा होता है? क्या अपने अंदर के पोटेंशियल को समझना ईगो होता है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, एक लाइट होती है, लेकिन वो तब तक नहीं जलती जब तक आप खुद उसे जलाने का इरादा ना करें। दुनिया चाहे आपको कितना भी कम आके, लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। यही पहचान बनती है, यही डायरेक्शन देती है। सोचिए, कोई बच्चा जो पढ़ाई में एवरेज है लेकिन उसकी इमेजिनेशन जबरदस्त है। वो रंगों से, शब्दों से, कहानियों से कुछ ऐसा बना सकता है जो किसी को भी हैरान कर दे। लेकिन अगर वह बच्चा अपनी आर्टिस्टिक स्ट्रेंथ को अपनाने के बजाय सिर्फ मैथ्स या साइंस में अच्छा बनने की दौड़ में भागेगा, तो क्या वो कभी खुद से खुश रह पाएगा? शायद नहीं। क्योंकि ताकत सिर्फ वो नहीं होती जिसमें आप सबसे अच्छे हो। ताकत वो होती है जिसमें आप सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करते हो। अपनी ताकत को अपनाना सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होता। जब आप अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार करते हो तो आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हो। आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो कि कोई कैसे खुद को एक्सेप्ट करके पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि उसे छिपाते हैं। और इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर ही होती है। डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, पास्ट फेलियर्स, ये सब आपको बताएंगे कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं जो कहती है कि तुम खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तब आप एक नए एनर्जी लेवल पर पहुंचते हैं। वो एनर्जी जो आपको अपने फ्यूचर का मालिक बनाती है। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक वादा करें कि आज मैं अपने अंदर की शक्ति को कम नहीं आंकूंगा। मैं उसे अपनाऊंगा, उसे महसूस करूंगा और उसे दुनिया के सामने अनअपोलोजेटिकली रखूंगा। क्योंकि जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सकता। याद रखिए, ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सिर्फ दूसरों को फॉलो करते हैं। ये दुनिया उन लोगों की है जो खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को हार्नेस करते हैं और अपने रास्ते खुद बनाते हैं। चैप्टर 7, अपने भविष्य के मालिक खुद बनो। कभी आपने किसी चौराहे पर खड़े होकर यह सोचा है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, और जो रास्ता आगे दिख रहा है क्या वो वाकई मेरा चुना हुआ है या फिर दुनिया ने मुझे बस धक्का देकर उस तरफ मोड़ दिया? जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम अपना भविष्य जीते हैं लेकिन उसमें हमारी मर्जी कम और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। लेकिन अब समय आ गया है उस एक सवाल का जवाब ढूंढने का, क्या मैं अपने भविष्य का मालिक खुद हूं? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने आसमान से भी बड़े होते हैं। हम डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक्टर, एस्ट्रोनॉट कुछ भी बन सकते हैं। उस उम्र में कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सपने सिकुड़ने लगते हैं। सोसाइटी हमें बताती है कि प्रैक्टिकल बनो, रिस्क मत लो, सेफ रहो, और हम भी डर जाते हैं रिजेक्शन से, फेलियर से और सबसे ज्यादा लोगों की सोच से। माहा अबुएलेनिन का मानना है कि असली ताकत तब आती है
जब इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है, जब वो कहता है ये मेरा रास्ता है, मेरी मंजिल है और इसे तय करने का हक सिर्फ मुझे है। यही होता है आत्मनिर्भरता का अंतिम रूप, जब आप अपने भविष्य के मालिक बन जाते हैं। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत संघर्ष छुपा होता है, क्योंकि जब आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं तो आप गलतियों के भी मालिक बनते हैं। लेकिन यही तो असली आजादी है, गलती करने की, उससे सीखने की और फिर उससे बेहतर बनने की। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो किया होता तो एप्पल कभी नहीं बनता। अगर ओपरा विनफ्री ने अपने दर्दनाक पास्ट को अपनी डेस्टिनी मान लिया होता तो वो आज करोड़ों लोगों की होप सिंबल न बनती। इन सब ने अपने दर्द, अपनी तकलीफों, अपने डर को पावर में बदला और अपना फ्यूचर खुद लिखा। अपने भविष्य का मालिक बनने का मतलब सिर्फ करियर चुनना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसका मतलब है कि आप हर सुबह उठकर यह तय करते हैं कि आज आपका दिन कैसा होगा। आप किससे बात करेंगे, कहां एनर्जी लगाएंगे, क्या सीखेंगे, ये सब आपके हाथ में है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास ऑप्शंस नहीं हैं, मेरे हालात ही ऐसे हैं। लेकिन महा अबुएलेनिन कहती हैं हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फैसला लेने का हक हमेशा आपके पास होता है। चाहे रिसोर्सेज कम हो, सपोर्ट ना हो, फिर भी अगर आपके अंदर क्लैरिटी और करेज है तो आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। याद रखिए, जो लोग अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं वो हमेशा रिग्रेट्स में जीते हैं, लेकिन जो लोग अपने हाथ में कलम लेकर खुद अपनी कहानी लिखते हैं वो भले देर से पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते हैं जहां उनका दिल चाहता है। आपकी जिंदगी भी एक किताब है, अब ये आप पर है। क्या आप इसे किसी और के लिखे स्क्रिप्ट से जिएंगे या फिर अपने शब्दों से, अपने अंदाज से एक ऐसी कहानी बनाएंगे जो खुद आपको भी गर्व महसूस कराए। ओन योर फ्यूचर, इसका मतलब है कि आप एक्सक्यूजेस नहीं, डिसीजंस चुनते हैं। आप डर से नहीं, विश्वास से चलते हैं। आप रिएक्शन में नहीं, एक्शन में जीते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने के लिए। क्योंकि जब आप एक बार अपना फ्यूचर अपने टर्म्स पर जीने लगते हैं तब कोई आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं तो शुरुआत आज से करें, अभी से करें। Because the most powerful thing you can ever do is to say, this is my life and I choose to own it. और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, अपने भविष्य के मालिक खुद बनो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो कोई और जरूर करेगा। धन्यवाद।